दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपने फीस वगैरह भी कटवा दी है, फीस पेमेंट जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है 400 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पर फीस वगैरह भी कटवा दी और फिर भी आपके सामने बार बार वो पे नाउ का ही ऑप्शन आता है, आपको दोबारा से फीस कटवाने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, या फिर आपने फीस कटवाई है वो पेंडिंग में अटकी हुई है, वो यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से आपकी ये फीस जो आपकी पेंडिंग में अटकी हुई है वो क्लियर होगी या फिर आपको दोबारा से फीस कटवानी पड़ेगी। तो आपकी पुरानी वाली फीस रिफंड वगैरह कैसे क्या आएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपके काम के लिए एक बहुत ही मस्त ऐप है मेरे पास, मतलब Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी बुक वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे से भी आप कोई भी चीज बाई करते हैं, इसमें काफी सारे और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में नजर आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे Amazon से कोई बुक वगैरह बाई करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद अगर आप वापस से यहाँ पर अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर ब्राउजर में, अगर आप Amazon ऐप नहीं चलाते तो ब्राउजर में डायरेक्ट Amazon ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐप वगैरह चला रहे हैं Amazon का तो ऐप में खुल जाएगा। यहाँ से आप जो भी बुक वगैरह बाई करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मैकबुक बाई करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली आपको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाई वगैरह कर लेना है। जो भी प्रोसेस से आप पहले बाई करते थे वही प्रोसेस आपको करनी है। जिस रेट में आपको पहले प्रोडक्ट पड़ता था उसी रेट में आपको अभी भी प्रोडक्ट पड़ेगा। बस होगा क्या दोस्तों, जब आप इस ऐप पर वापस आएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन है राइट में, इस पे जब आप क्लिक करेंगे माई अर्निंग दिखाएगा, यहाँ पर माई ऑर्डर्स दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है कमीशन इसमें मेरे पास आ रहा है। जो प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह बाई की थी तो उसका 1375 रुपए कमीशन आया 5000 रुपए में, मतलब 5000 की होस्टिंग थी, उसमें 1300 रुपए मुझे कमीशन वगैरह मिल गया। और जितने भी प्रोडक्ट मैं बाई करता हूँ उसका ही मुझे कमीशन वगैरह मिलता है। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करेंगे अभी तो आपको इस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो फीस पेंडिंग की समस्या आती है वो ज्यादातर उन कैंडिडेट को देखने के लिए मिलती है जो यहाँ पर मोबाइल से पेमेंट वगैरह कटवाते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, उसमें आप यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट कटवाते हैं या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट कटवाते हैं और आप मोबाइल को, मतलब जो आपने मोबाइल में पेज खोल कर रखा है उसको मिनिमाइज कर देते हैं और आप पेमेंट वाला मतलब ऐप खोलकर उससे स्कैन करके या फिर उसमें वेरीफाई करके पेमेंट कटवाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट कटती है वो पेंडिंग में चली जाती है, ज्यादातर उन्हीं लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह आती है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है, जब भी आप पेमेंट कटवाएं तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 2 मोबाइल होने चाहिए। एक में तो आपने मतलब पेज वगैरह खोल रखा है जो मतलब फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, एक में आपने वो पेज खोल लिया है, पेमेंट वाला क्यूआर कोड वगैरह खुला हुआ है वहां पर, और दूसरे मोबाइल से आप स्कैन करके उससे आप पेमेंट करिए। तो ये वाला पेज आपका मिनिमाइज नहीं होगा, जो पहले से खुला हुआ था डायरेक्ट यहाँ पर मतलब वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, पेमेंट वगैरह आपकी ले लेगा, डिटेक्ट कर लेगा पेमेंट और अगले स्टेप पर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पेज को मिनिमाइज कर देते हैं और दोबारा से खोलते हैं पेमेंट वगैरह करने के बाद तो यहाँ पर ये वाली समस्या सबसे ज्यादा आती है। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे भैया पेमेंट तो हमारी खाते से कट चुकी है, उसके लिए यहाँ पर क्या जानकारी है? तो इसके लिए यहाँ पर FAQ एक सेक्शन दे रखा है, इसमें जानकारी दे रखी है यहाँ पर 6ठे पॉइंट पर। तो इसमें लिखा हुआ है पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे खाते से पेमेंट कट चुकी है बट नॉट सक्सीडेड, लेकिन वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है। व्हाट शुड आई डू, तो उसके इसमें मुझे क्या करना है? तो यहाँ पर इन्होंने आंसर भी दे रखा है इस मतलब इसी के नीचे यहाँ पर इन्होंने आंसर दे रखा है, आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद यू नीड टू गो टू पेमेंट स्टेज एंड चेक द स्टेटस। आपको दोबारा से पेमेंट वाले पेज पर आना है, दोबारा से लॉगिन करके वहीं पर आ जाना है। आपको पेमेंट वाला पेज डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको अपना स्टेटस चेक करना है क्या वो सक्सेसफुल हो गया है या फिर नहीं हो गया, वहीं सामने स्टेटस लिख कर आ जाएगा। अगर दोबारा से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो समझ जाइए सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर पे नाउ का ऑप्शन हट चुका है आपके सामने से तो समझ जाइए आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज यू नीड टू मेक पेमेंट अगेन, नहीं तो आपको दोबारा से यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो फेल्ड हो गई हो तो। अब यहाँ पर पता तो चलता नहीं है भैया आपकी पेमेंट फेल हुई है या फिर नहीं हुई है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 72 घंटे का इंतजार कर लेना है। अगर आपने एक बार अपने खाते से पेमेंट कटवा दी है तो उसके बाद आपको कम से कम 72 घंटे का इंतजार कर लेना है। अगर फिर भी आपके पास आपके सामने वही पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आपको दोबारा से यहाँ पर फीस कटवा देनी है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया आप ये सोच रहे होंगे मेरी पुरानी वाली जो फीस कट चुकी है वो वापस होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके लिए कम से कम आपको 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, वो आपकी फीस रिफंड आ जाएगी। ऐसा हुआ है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। कई लोगों की मेरे पुरानी वीडियोस पर कमेंट आए हैं कि भैया मेरी फीस यहाँ पर जो मेरी खाते से कटी थी वो यहाँ पर रिफंड हो गई, हमें 7 से 10 दिन का यहाँ पर टाइम लगा था। तो आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कम से कम 3 दिन का आपको इंतजार यहाँ पर कर लेना है एक बार फीस कटवाने के बाद। और दूसरी बार जब भी आप फीस कटवाएं तो रात में फीस कटवाइए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये, अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप से भी कटवा रहे हैं तो आपको दूसरे मोबाइल से यहाँ पर स्कैन करके क्यूआर कोड स्कैन वगैरह करके या फिर यूपीआई आईडी से दूसरे मोबाइल से यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह करना है। वो वाला पेज जो खुला हुआ है उसको यहाँ पर
मिनिमाइज वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपकी फिर से पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग में चली जाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें पेमेंट वगैरह से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है, आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्निकल हेल्प डेस्क का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कॉल लगता नहीं है, तो आपको यहाँ पर फॉर मोर क्वेरी इसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लास्ट में आपको अदर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर क्वेरी डालनी है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन इसमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नाम डालना है और यहाँ पर लिख देना भैया आपने जो पेमेंट वगैरह कटवाई कितनी तारीख को कटवाई है और वो अभी तक क्लियर वगैरह नहीं हुई है, तो और सबमिट कर देना। कम से कम 24 से 48 घंटे के अंदर आपको दोबारा मेल वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपकी कम से कम ये लोग क्वेरी तो देख लेंगे और हो सकता है वहां पर आपका पेमेंट जो कटी हुई है वो सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पर आपको वो जरूर मेंशन कर देना कि भैया आपने यूपीआई से कटाई थी तो आपकी यूपीआई आईडी क्या थी या फिर उसका जो यूटीआर नंबर आता है वो नंबर वगैरह आपको यहाँ पर डाल देना है, ताकि उनको देखने में थोड़ी सुविधा हो कि किस नंबर से इनको पेमेंट वगैरह प्राप्त हुई है और वो पेंडिंग में डली हुई है। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसमें पेमेंट वगैरह से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।